हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। कैसे हो मेरे प्यारे मित्र। आज अपनी जो क्लास रहने वाली है, अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करेंगे द्वीप समूह के बारे में। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें द्वीप समूह की, तो समूह के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चले स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और आज का जो सेशन है इसके अंदर अपन बात करेंगे द्वीप समूह। देखो भाई, द्वीप समूह के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर कर। तो यहाँ पर द्वीप समूह के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या होता है। द्वीप वह भूखंड होता है जिसके चारों ओर जल भरा होता है, यानी कि एक ऐसा स्थल भाग जिसके चारों ओर। यहाँ पर अगर अपन द्वीप की बात करें, द्वीप समूह की, देखो भाई, द्वीप समूह, देखो भाई, वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। वह स्थल भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई स्थल खंड भाग है, ये चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी है, स्थल भाग है। ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। अब द्वीप होने के लिए क्या जरूरी है, द्वीप होने के लिए जरूरी है पानी। अब देखो, अपना जो भारत है, भारत की अगर अपन बात करें तो अपना प्यारा सा भारत है। और इस प्यारे से भारत की अगर अपन चर्चा करते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेरे भी, यहाँ पर ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है भाई, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर क्या हो जाएगा, अरब सागर। तो कुछ द्वीप समूह तो इधर की साइड होंगे, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। और यहाँ पर कुछ द्वीप इधर होंगे, और इनको अपन कहेंगे लक्षद्वीप, लक्षय समूह। यानी कि यहाँ पर अगर मैं द्वीपों की बात करूं तो कुछ द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में और कुछ लक्षद्वीप के अंदर मिलेंगे भाई। देखो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है, उन द्वीपों की अगर अपन बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो होते हैं वो बंगाल खाड़ी के द्वीप कहलाएंगे। यानी कि भारत के द्वीप समूह को जो है दोस्तों, दो श्रेणी तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और तीसरी श्रेणी हो गई अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे यहां पर देखिएगा दोस्तों, कुछ द्वीप इस तटीय क्षेत्र में भी हैं, होते हैं इस तटीय क्षेत्र में। तो इस तटीय क्षेत्र में जैसे ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हो गया, ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र हो गया, अपतटीय क्षेत्र हो, ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। और ये जो भाग हो जाएगा इसको बोलेंगे पश्चिमी पश्चिमी अपतटीय, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन यहाँ पर भारत के द्वीप समूह को यहाँ पर तीन भागों में बांट सकते हैं। भारत के
द्वीप समूह को भारत के द्वीप समूह को 3 भागों में बांटते हैं। तो भारत के द्वीप समूह को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे यहां पर पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, जैसे दूसरे द्वीप समूह आ जाएंगे, जैसे अरब सागर के द्वीप समूह, और तीसरे नंबर पर अप तटीय क्षेत्रों के द्वीप समूह, अप तटीय क्षेत्रों के द्वीप समूह। यहाँ पर 3 प्रकार से अपन यहाँ पर जो है इसको बांटा गया है द्वीप। ठीक है भाई, एक बार आप यहाँ पर लिखिएगा भाई। चलो भाई, इसके बाद अपन जो है पहला पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। देखो भाई, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के, देखो भाई, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की अगर अपन बात करें तो देखो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उसके बारे में अपन चर्चा करें। देखो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप होते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये बंगाल की खाड़ी में जितनी भी द्वीप है, छोटे मोटे जितने भी द्वीप, वो सारे के सारे इस द्वीप समूह में आते हैं। तो वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तरीके से, अपना ये प्यारा सा भारत है और इस भारत प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ पर ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी के अगर अपन चलते हैं तो इस बंगाल की खाड़ी के अगर अपन बात, ये जो द्वीप समूह, इस द्वीप समूह के अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से सुन, देखिएगा भाई। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये समस्त द्वीप समूह जो है वो बंगाल की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अब देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो देखो दोस्तों, देखिएगा भाई, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, आप सभी जानते हो कि भारत की मुख्य भूमि 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत की मुख्य भूमि जो आपके तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, कोरोमंडल तट। अगर मैं इससे बंगाल की खाड़ी की बात करता हूं तो इससे लगभग 220 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है भाई, कोरोमंडल द्वीप से। अब देखो यहां पर इस बंगाल की खाड़ी के अंदर लगभग 572 द्वीप समूह को संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप से जाना जाता है दोस्तों। और प्राचीन काल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप तथा ब्रिटिश काल में इसको एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण की बात करूं तो समुद्र में जलमग्न अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण विस्तार, जहां पर आपको ज्वालामुखी की क्रिया के कारण ये अभिवर्त जलमग्न। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो भाग है वाले भाग की बात करता हूं तो ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है। और यहाँ पर है कोरोमंडल, जगह पर है कोरोमंडल, ये है दोस्तों कोरोमंडल द्वीप मंडल। और ये जो कोरोमंडल है, इस कोरोमंडल से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। और इस अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें लगभग 572 द्वीप समूह का एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है। तो आ जाएगा दोस्तों, यहां पर लिखते हैं अपन भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण भाग, दक्षिण भाग में कोरोमंडल में कोरोमंडल द्वीप समूह, कोरोमंडल द्वीप समूह, कोरोमंडल द्वीप समूह या फिर कोरोमंडल समूह बोल सकते हैं। कोरोमंडल से बंगाल की खाड़ी, 220 किलोमीटर दूर स्थित है। 220 जहां जहां संपूर्ण अंडमान निकोबार में द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो कितने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप समूह यहां पर पाए जाते हैं।
अब ध्यान से सुनना दोस्तों, प्राचीन काल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप तथा ब्रिटिश काल में इसको एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, प्राचीन काल में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता था। मरकत द्वीप कहा जाता था। मरकत द्वीप कहा जाता था। जबकि ब्रिटिश काल में इस द्वीप समूह को ब्रिटिश काल में इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह कहा जाता था। एमराल्ड द्वीप समूह कहा जाता था। एमराल्ड द्वीप कहा था। अब देखिएगा भाई, के बाद अगर अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण समुद्र में जलमग्न अरायाकाम पर्वत के दक्षिण एवं ज्वालामुखी के, यानी कि अगर अपन बात करते हैं, आप कभी को पता है कि अरायाकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है वो उसका जो दक्षिण विस्तार है एवं ज्वालामुखी क्रिया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ। देखो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ, देखो दोस्तों, इसके निर्माण के लिए प्रबल जो रूप है, जैसे पहला का निर्माण एक तो हुआ अरायाकान कोमा पर्वत श्रृंखला। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका जो दक्षिण भाग है, ठीक है भाई, इसका जो पर्वत श्रृंखला का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग एक तो इस दक्षिण भाग से हुआ है, एक तो, ठीक है। दूसरा जो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण जो है
ठीक है, वो यहाँ पर अराकान व्योमा पर्वत श्रृंखला, देखो अराकान व्योमा है भाई, एक अराकान व्योमा पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण भाग से हुआ है और एक ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, एक बार आप इसको लिखिएगा भाई। चलो भाई, तो यहां पर अब अपन जो बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, देखेगा भाई। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो द्वीप, इसकी अगर अपन चर्चा करें, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विस्तार मिलता है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से मिलता है, और यहां पर अगर मैं बात करूं 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जैसे मान लो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न द्वीप, ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, आप अब देखो भी, तो यहां पर अगर अपन बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन चर्चा करें, एक अक्षांश यहां पर और दूसरा अक्षांश यहां पर। ठीक है भाई, यहां पर ये जो अक्षांश है, इन अक्षांशों की बात करें तो ये जो अक्षांश है ये सबसे दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 13 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई, तो यहां से यहां तक ये इस, अब इसके अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पर एक तरीके से 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर आता है अंडमान, और 10 डिग्री चैनल के नीचे आता है निकोबार।
तो 10 डिग्री चैनल के ऊपर आता है अंडमान और नीचे आता है निकोबार। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है, जैसे मान लो 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो यहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है भाई। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर प्रमुख क्या क्या विशेषताएं, वो अपन पूरा इसके अंदर अपन बात करेंगे भाई। अंडमान निकोबार द्वीप, चले यहाँ पर लिख लेते हैं अपन एक लाइन, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, और इसको हिंदी में कहते हैं 10 डिग्री 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश जलमार्ग, 10 अंश जलमार्ग। देखो दोस्तों, 10 अंश जलमार्ग की अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनना, यह जलमार्ग, यह जलमार्ग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्या करता है दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क्या करता है, अलग करता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर और क्या क्या इसकी विशेषता पाई जाती है, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा भाई, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर अपन बात करें, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है दोस्तों लगभग 25 मई को, देखो बहुत सारी बुक में आपको 25 मई भी बताएगा, इसमें 28 मई भी है, तो लगभग 25 मई को यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम भाग पर क्या होती है, वर्षा होती है। अब वो वर्षा क्यों होती है, देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मान लो कि ये अपना प्यारा सा भारत है, ये अपना भारत है। अब यहां पर ये अंडमान और ये निकोबार, अब निकोबार की बात करें तो निकोबार का सबसे दक्षिणतम भाग ये, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग ये 6 डिग्री 45 मिनट है, और ये 8 डिग्री 45 मिनट है ना। अब ये मान लो कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब यहां से मानसून आ रहा है, ये मानसून यहां से आएगा तो सबसे पहले 6 डिग्री 45 मिनट पर, और यहां पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, यहां पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट वाली जगह पर 6:45 पर अगर अपन बात करें, तो इस इंदिरा पॉइंट वाले स्थान पर जो है यहां पर सबसे पहले लगभग 25 मई को, 25 मई को यहां पर मूसलाधार वर्षा होती है। उसके बाद अपना ये वाले भाग से टकराएगा मानसून, और यहां पर 1 जून को वर्षा होती है, जो आपके केरल में होगी भी, 1 जून को वर्षा होगी, जो आपके कहां पर होगी, केरल में होगी। अब लिखते हैं अपन आगे, देखो भाई, देखेगा ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इससे सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भाग में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वप्रथम वर्षा 25 मई को चलो भाई, देखिएगा दोस्तों, यहां तक आपने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भाई। अब देखिएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इस कारण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें दोस्तों, तो 200 से अधिक पक्षियों जैसे चिड़ियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर चिड़ियों या फिर पक्षियों का स्वर्ग भी इसको अपन कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लवणीय जल मिलता है और लवणीय जल में उगने वाले पेड़ पौधों को अपन मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। और मैग्रोव वनस्पति में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख फसलें जो है वो अगर अपन बात करें तो नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ये सब यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चावल हो गया, ठीक है भाई। तो इसको अपन थोड़ा सा लिखते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर क्या होती है भाई, वर्षा होती है। क्या आपको ध्यान, 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है भाई। इसलिए यहां पर इसलिए यहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ये यहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब देखो दोस्तों, यहां पर बारिश ज्यादा होती है, इस वजह से यहां पर पक्षियों में भी चिड़िया सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस कारण इसको चिड़ियाओं का या पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण यहां पर अधिक वर्षा होने के कारण यहां पर सर्वाधिक पक्षी सर्वाधिक यहां पर चिड़िया, अगर अपन बात करते हैं तो पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए इसे पक्षियों का क्या, चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों या चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखो दोस्तों, यहां पर मैग्रो वनस्पति पाई जाती है और मैग्रो वनस्पति के अंदर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर जो फसलें हैं जैसे चावल हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया, यहां पर ये पाए जाते हैं। तो देखिएगा, अंडमान निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। तो मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। और आप सभी को पता होगा कि मैग्रो वनस्पति के अंदर जो
पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ ज्यादा होते हैं, वो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी या कैसुंदरी वृक्ष। अब देखो दोस्तों, ये मैग्रो वनस्पति हमेशा लवणीय जल में उगेगी, यह हमेशा लवणीय जल में। अब आपको पता है कि, आप सभी को पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में सुंदरवन का डेल्टा मिलता है, और यह सुंदरवन का डेल्टा में भी, यहां पर भी आपको लवणीय जल मिलेगा, और लवणीय जल की वजह से यहां पर भी मैग्रो वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंदर सुंदरी व कैसुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरी वृक्ष की वजह से यहां पर जो है इसका नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा। अब यहां पर जो फसलें हैं, प्रमुख फसलें जैसे नारियल, सुपारी, ठीक है, चावल, ये यहां पर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको उतारिएगा। देखो भाई, इस द्वीप समूह में सर्वाधिक, इस द्वीप समूह में सर्वाधिक जैसे चावल, नारियल व सुपारी, समूह में सर्वाधिक नारियल सुपारी की कृषि की जाती है। कृषि की कृषि की जाती है। कृषि जाती है, क्या आपको ध्यान। अब देखो भाई, के बाद अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर चावल इसकी कृषि की जाती है, और विश्व में सबसे बड़ा जो यहां पर सागरीय बायोस्फीयर रिजर्व है वो यहां पर पाया जाता है, वो पोंडूर में स्थित है। पोंडूर एक जगह है, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा रोबर क्रेब उसको अपन कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी पाई जाती है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की प्रमुख जातियां, प्रमुख जनजातियां, जन देखो भाई, प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करें तो प्रमुख जनजातियों की अगर अपन बात करें, प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे यहां पर देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें तो उत्तरी अंडमान में, ठीक है, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, लघु अंडमान में, सब जगह अलग अलग जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में महा अंडमानी मानीज जनजाति यहां पर पाई जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर जो पाई जाएगी महा अंडमान मानीस जनजाति, महा अंडमानीज, महा अंडमानीज जनजाति, यहां पर ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं
तो मध्य अंडमान, एक आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान में जरबा जनजाति निवास करती है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के अंदर जरबा जनजाति। जरबा जनजाति निवास करती है। जरबा जनजाति यहां पर निवास करती है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान की अगर अपन चर्चा करें तो दक्षिण अंडमान के अंदर औंक यानी कि सेंटिलीस जनजाति निवास करती है। सेंटिलीस जनजाति